वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रा। से वीडियो है हमारा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। हम देखेंगे सेट देखेंगे आज ये वीडियो में हम देखेंगे सेट आरआरबी टेक्नीशियन का सेट देखेंगे। और इस सेट में हम सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। 100 नंबर में हम सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आपको 40 नंबर इंपॉर्टेंट होता है और 10 नंबर जीके जीएस होता है। और 50 नंबर में आ जाता है 50 नंबर में आ जाता है मैथ आ जाएगा। और 25 मैथ और 25 रीजनिंग आ जाएगा। तो हम ए वाले पोर्शन को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ साइंस वाले पोर्शन को देखेंगे और 10 नंबर आर्ट्स वाले पोर्शन को देखेंगे। आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन है ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, मौसम पर निर्भर नहीं करता है, सर्दी और गर्मियों में एक समान होता है। तो बता देना चाहते हैं इसमें कि ध्वनि का वेग जो है मौसम पर निर्भर करता है। और ये क्या हो जाएगा, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में इसका वेग अधिक होता है। वेग इसीलिए अधिक होता है क्योंकि वायुमंडल जो है साफ होता है, जिसकी वजह से वेग जो होता है सही होता है। कब हो जाता है, तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में वेग इसका अधिक होता है, किसका? ध्वनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 50 केजी की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में कितना कार्य लगेगा? तो 50 केजी का वस्तु है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एम का मान दिया हुआ कितना? 50 केजी दिया हुआ है। उसके बाद कितना मीटर तक उठाया जाता है? तो 2 मीटर तक हमको उठाया जाता है। तो इसमें दिया हुआ है कि निकालना क्या है, कार्य निकालना है। तो वेट दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, मीटर डिस्टेंस दिया है 2 मीटर तक। क्या निकलेगा? mgh, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा mgh। एम का वैल्यू कितना हुआ है? 50 हो जाएगा। और कितना हाइट कितना दिया हुआ है? तो 2 मीटर तक दिया हुआ है। जी के मान कितना दिया हुआ है? इसमें लिखा हुआ है 9.8। इसको कैलकुलेट करने 5 दूनी 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में 9.8 से गुना करने पे कितना हो जाएगा? 98 जूल हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। किस पे लगा? पोटेंशियल एनर्जी पे लगा mgh। जब हाइट दिया रहता है तो क्या लगेगा? पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, वेट दिया हुआ है, उसमें हाइट दिया हुआ है और उसमें अगर वेट दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, अगर पूछ दे हमें कार्य क्या होगा, तो इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे mgh और आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन चिन्ह क्या होता है? प्रतिबिंब वास्तविक होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के आभासी होने पर ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक होता है और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक होता है। तो हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। देखते हैं, प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर धनात्मक होता है और प्रतिबिंब के आभासी होने पर ऋणात्मक होता है। पूरी तरह से गलत है। प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक होता है। प्रतिबिंब जब आभासी होगा तो ऊपर में बनता है तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और प्रतिबिंब जब वास्तविक होता है तो ये नीचे में बनता है तो क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ताकि विद्युत धारा के प्रवाह के दिशा दिया हुआ है। विद्युत धारा के प्रवाह के दिशा को ज्ञात करने के लिए तो ए मीटर से हम करंट को ज्ञात करते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज ज्ञात करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा के प्रवाह दिशा पूछ रहे थे, दिशा किसको? गैल्वेनोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश, ध्यान से इसको देखा जाएगा। एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या हो जाता है? देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं एक लाइन मारा हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है? दो माध्यमों को पृथक करने वाला इंटरफेस लाइन, दो माध्यमों को पृथक करने वाला एक इंटरफेस लाइन है। अभिलंब के अनुदिश, अभिलंब ये हो जाएगा अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और क्या हो जाता है? अपवर्तित होता है। तो डिग्री कितना डिग्री बन जाएगा? 0 डिग्री। अगर इस तरह से हो जाता है आपतित हो जाएगा और क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। अभिलंब के अनुदिश आपतित किरण होता है और क्या हो जाता है? अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। अगर इसी में परावर्तित पूछ जाता तो परावर्तित यहाँ से क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता है। तो इसमें कितना डिग्री हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होती है? तो वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितना होता है? 331 मीटर पर सेकेंड इसका गति हो जाता है। 331 मीटर पर सेकेंड। मीटर सेकेंड तो ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि मीटर सेकेंड जो है स्पीड का यूनिट नहीं है, इसमें भी 330 मीटर सेकेंड कट जाएगा। लेकिन कितना होता है इसका? 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की गति कितना होता है? 331 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बेंजीन अणु की एक सही संरचना है? तो बेंजीन अणु की सही संरचना इसमें कौन सा हो जाएगा? तो बेंजीन का देखिए संरचना इस तरह से होता है। बेंजीन में कितना 6 होता है? बेंजीन का होता है C6 और H6 होता है। C6 और H6 होता है। तो C कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 2 4 2 6 हो जाएगा। अब C जो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, किसके लिए चाहिए? तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। तो 1 2 3 देखिए कितना हो गया? 1 2 3 एक यहाँ 4, 1 2 3 4 और एक इस तरह से गैप कर करके हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से एक छोड़ करके लगा दिया जाएगा, एक छोड़ करके लगा दिया जाएगा। एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोयले और पेट्रोलियम की अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होते हैं? तो जब कोयले और पेट्रोलियम को वायु की अल्प मात्रा होती है, अल्प मात्रा मतलब अपर्याप्त वायु में ऑक्सीजन कम हो, और कौन सा गैस उत्पन्न हो जाएगा? तो उसमें कौन सा गैस उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वायु की कम उपलब्धता में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। और जब वायु होता है तो कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा 19 नंबर। दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर से चुना गया है? दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को टाइम एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो हो जाएगा रीच, डीप फेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होली कैंट। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। हिम तेंदुआ, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20। हिम तेंदुआ सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने हिम तेंदुआ है? कि अभी तक कितने हिम तेंदुआ है? 718, 477, 3682, 785। तो इसका आंसर हो जाए कितना? 718 अभी तक हिम तेंदुआ है। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ जो है, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ कब चालू किया गया है? तो 2000 पर हिम तेंदुआ 2000 कब चालू किया है? 2009 में हिम तेंदुआ को चालू किया गया है। 2009 में हिम तेंदुआ के सर्वेक्षण आंकड़े के भारत में सर्वाधिक के 477 हिम तेंदुए लद्दाख में है। सबसे ज़्यादा अगर हिम तेंदुए कहाँ में है? तो लद्दाख में है। और इंडिया में टोटल हिम तेंदुए की संख्या कितनी है? तो 718 है। और हिम तेंदुआ का प्रोजेक्ट इंडिया में कब चालू किया गया? तो 2009 में चालू किया गया था। और टाइगर प्रोजेक्ट कब चालू किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आगे यहाँ पे आ गया कौन सा? बेंजीन अणु में सिग्मा बंधों, पाई बंधों और कुल बंधनों की संख्या को ज्ञात करें। तो इसमें क्या बताया गया है कि सिग्मा बंध और पाई बंध में हम एक बात बताए थे कि सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड में होता है 1 सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा होता है? डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में हो जाता है
ट्रिपल बॉन्ड में हो जाता है, एक सिग्मा हो जाता है और 2 पाई बॉन्ड हो जाता है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, बेंजीन का इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन का इस तरह का रहता है, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, और इधर से एक जुटेगा, इधर से इधर से इधर से और इधर से और इधर से। तो ये सिंगल बॉन्ड कितना हो गया, सिंगल बॉन्ड एच जो बाहर लगेगा, सिंगल बॉन्ड कितना हो गया, तो 6 हो गया। तो पहले 6 ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कौन है सिग्मा डबल बॉन्ड में कितना है, तो तीन को डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे है, डबल बॉन्ड कितना है, तो डबल बॉन्ड इसमें हम देखेंगे। पहले हम बनाते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं किस तरह का है, मिस्टेक हो गया वो वाला, देखते हैं एक वंस अगेन बनाएंगे इसको, ए वाला इस तरह से और ए वाले एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, इधर एच होगा। तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा 1 होता है, डबल बॉन्ड में सिग्मा 1 होता है और पाई 1 होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 जो होता है पाई हो जाता है। तो बेंजीन में जो है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में हम बता देते हैं पूरा अच्छा तरीका से इस वीडियो में। देखते हैं कितना सिंगल बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा सिग्मा कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा सिग्मा। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड कितना है, तो डबल बॉन्ड 3 गो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में कितना होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई हो जाता है। तो एक जो है इसमें और लगा हुआ है, एक यहाँ पे सिंगल है, एक यहाँ पे सिंगल, एक सिंगल है। तो ये तीन गो सिग्मा और हो गया। और डबल बॉन्ड में जो होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा हो जाएगा, तो 3 गो डबल बॉन्ड होते हैं, 3 सिग्मा हो जाएगा और 3 पाई हो जाएगा। तो कितना होगा, 6 3 6 कितना हो जाएगा, 6 तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। 12 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, 3 पाई बॉन्ड हो जाएगा और टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 15 बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाले देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से इंगित करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब जिंक की धातु की पट्टी को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है, जिंक जो है जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट विलयन के नीला रंग फीका पड़ जाता है। जिंक की पट्टी पर तांबा धातु का नीला छेप हो जाता है। यह संयोजी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के कॉपर धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। इसमें देखते हैं, जब NH42 CrO7 को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस विस्थापित करता है। तो NH4CO2 को अगर NO2 एक हो जाएगा और एक निकलता है क्या, H2O निकलेगा। तो गैस कौन सा हो जाएगा, एक गैस हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ये वाटर हो जाएगा। तो निकलेगा कौन, N2 इसमें निकलेगा। अब कौन क्या बोलता है, एंटीहिस्टोमाइन दवा कुछ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स कहाँ यूज किया जाता है, जैसे हेलीकॉप्टर में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होता है। उसके बाद कोई गाड़ी में होता है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं। तो कभी कभी प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स ना बोल करके फर्स्ट एड बॉक्स भी आपको दे सकता है। तो बी केयरफुल ये सब वर्डों पे। में मौजूद होता है। इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए, अस्थमा को राहत पाने के लिए बिल्कुल गलत, रक्त के थक्का जमने में मदद के लिए बिल्कुल गलत, अपच एवं सीने में जलन के लिए, परागज ज्वर ही फेवर और अन्य एलर्जी के लिए कम करने के लिए दवा दिया जाता है। कौन सा, एंटीहिस्टामाइन दवा जो होता है एलर्जियों के कम करने के लिए दिया जाता है, जो फर्स्ट एड बॉक्स में रखा रहता है। पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए किस जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक संयोजन को क्या कहा जाता है।
पर्यावरण परिवर्तन पर्यावरण परिवर्तन के किसी प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक संयोजन को क्या कहा जाता है? सहजनन, जैव पचारण, जैव संचयन, पारिस्थितिकी अनुकूलन। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? पारिस्थितिकी अनुकूलन इसका आंसर हो जाएगा। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव हैं? कौन सा हो जाएगा? मोलस्का, निमेनोडोटा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा जो है तो समुद्री जीव मुक्त रूप में रहते हैं। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण का पोषण करता है? तो कौन सा मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा जो है माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो कोई यूट्रस, तो यूट्रस में तो बचा रहता है, ये भी नहीं होगा। गर्भाशय ग्रीवा ये तो नहीं होगा। फैलोपियन ट्यूब ये भी नहीं होता। कौन सा होता है? गर्भनाल, प्लेसेंटा। कभी कभी गर्भनाल न दे करके प्लेसेंटा ही डायरेक्ट आपको लिख देगा। इंग्लिश वाले नाम को ही हिंदी में करके लिख देता है। कौन सा? गर्भनाल का क्या हो जाएगा? गर्भनाल का इंग्लिश होता है प्लेसेंटा। और माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण इसी से मिलता है। किससे? गर्भनाल, प्लेसेंटा से मिलता है। अब देखते हैं पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? IBA, NAA, IA, साइट्रिक ऑक्सीजन। इस पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? NAA, IBA, IAA, साइट्रिक ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाए कौन सा? NIAA। IAA का फुल नेम क्या होता है? IAA का फुल नेम होता है इंडोल एसिटिक एसिड। IA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड। NA का फुल फॉर्म होता है नेपेथिलीन एसिटिक एसिड। IBA का फुल नेम होता है नोडेल ब्यूटेरिक एसिड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा IAA। ऑक्सीजन का खोज जो है 1880 ईस्वी में किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक हार्मोन है जो पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सा में होता है। ऑक्सीजन का निर्माण होता है पौधे के ऊपरी हिस्सा में होता है। पत्तियों एवं फसलों में विलंगन से ऑक्सीजन को रोकता है। फ्लोरेजेंस के फूल खिलने वाले हार्मोन को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाता है? भीष्म साहनी को मिसाइल मैन इंडिया नहीं जाता है। के सिवान को नहीं जाना जाता है। CB रमन को भी नहीं जाना जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो फॉर्मर राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और एक आपको बताते हैं कौन सा मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाता है? तो टेस्ले थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो टेस्ले थॉमस थॉमस टेस्ले थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? तो टेस्ले थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सहारा रेगिस्तान क्या बोल रहा है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान एक्चुअली है कहाँ में? तो अफ्रीका में है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ईरान, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो एक्चुअल में कहाँ पे दिया सहारा रेगिस्तान? अगर हम मैप को देखते हैं तो ये क्या होता है? ऊपर में मैप ऊपर में नॉर्थ होता है, इधर साउथ हो जाता है, दाहिने साइड ईस्ट हो जाता है और जो होता है बाएं साइड वेस्ट हो जाता है, वेस्ट पश्चिम हो जाता है। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान जो है ऊपरी वाले हिस्सा में सहारा रेगिस्तान स्थित है। तो कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका के ऊपरी वाले भाग में सहारा रेगिस्तान स्थित है। तो कहाँ हो जाएगा? उत्तर अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों को सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। यदि एक पौधे का समजीनी TT और RR है तो समलक्षणी को क्या कहा जाता है? TT में क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा। और RR में क्या हो जाता है? RR राउंड हो जाता है, गोल हो जाता है। तो जो कैपिटल है उसको ज़्यादा कैपिटल वाले बड़े लेटर वाला को ज़्यादा दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बौना और गोला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, जब हम जल के नीचे जो सुराही भरने के लिए रखते हैं, तो हम वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या होता है? विवर्तन, व्यक्तीकरण, परावर्तन। तो परावर्तन नहीं, जब हम जल में पानी भरते हैं तो हवा बाहर निकलता है, जल अंदर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? अनुनाद उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि एयर में जो होता है टर्बुलेंस हो जाता है। एयर जो बॉक्स होता है, जो घड़ा रहता है, उसके अंदर एयर भरा रहता है। जैसे ही हम उसमें पानी को डालते हैं तो उसका मुंह जो होता है छोटा होता है, जिसके कारण से अनुनाद वहाँ उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि हवा को बाहर निकलता है और पानी को अंदर ले जाता है, जो क्या होता है? अनुनाद उत्पन्न करता है। पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो हमने बहुत बार देखा है कि पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक कहते हो कि क्वथनांक हो जाए किसका? बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो पहाड़ पे बॉइलिंग पॉइंट का होता है, पहाड़ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। पहाड़ पे बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग जो होता है जल्द होने लगता है। तो क्या बोलते हैं? जितना समुद्र तल पर होता है उससे क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। अगर समुद्र तल पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे आपको 80 डिग्री सेल्सियस में ही पानी उबलना चालू हो जाएगा। तो यही पूछा है, तो उससे क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो है 100 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है और उसकी फोकस दूरी जिसकी वास्तविकता उसे 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए उपयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन जो है इस स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है, इसे इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और क्या होता है? उत्तल जो होता है, उत्तल दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए किसका? अवतल लेंस का यूज किया जाता है। दूरदृष्टि के लिए किसके लिए? उत्तल लेंस का यूज किया जाता है और निकट दृष्टि के लिए किसका? अवतल लेंस का यूज किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकल लेंस का यूज किया जाता है और बिंदुकता के लिए क्या है? बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। अब देखते हैं दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के पहले बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब जो है रेटिना के पहले बन जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और दूरदृष्टि दोष इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के बाद बनता है, मतलब रेटिना से दूर बनता है, जिसके कारण इसको क्या बोल देते हैं? दूरदृष्टि दोष बोल देते हैं। जरा दृष्टि दोष में निकट एवं दूर दोनों दृष्टि को प्रभावित होता है। अब बिंदुकता में क्षैतिज प्रतिबिंब अच्छा लेकिन ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब खराब रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा? केशिकत्व के कारण 45 क्वेश्चन केशिकत्व के कारण द्रव नली में ऊपर चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण का मान क्या हो जाएगा? अगर द्रव जो है केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ रहा है तो न्यून कोण हो जाएगा। अगर द्रव ऊपर नहीं चढ़ रहा है, नीचे की ओर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब देखते हैं श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले किसी पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा? तो श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले किसी पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी से कम हो जाएगा, जी से अधिक हो जाएगा। तो इसका गिरने वाले पिंड का क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा इसका आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या होता है? उसके नाभिक में प्रोटॉन को समस्थानिक क्या हो जाएगा? उसके नाभिक में प्रोटॉन अलग अलग संख्या में हो जाएगा, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाएगा, उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं? समस्थानिक के अणु द्रव्यमान के अंतर में कौन सा? इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समस्थानिक कहते किसको हैं? परमाणु संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या एवं प्रोटॉन की समस्थानिक कहते किसको? समस्थानिक कहते किसको हैं? समस्थानिकों में परमाणु संख्या तथा तत्व इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या एवं रासायनिक गुण सब क्या होता है? समान होता है। परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाएगा, भौतिक गुण भी इसका भिन्न हो जाएगा। किसका? समस्थानिक में।
एक लवन 48 क्वेश्चन, 11 बिलियन का पी पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल ऑफ OH हाइड्रोक्साइड 6 है, तो इसका pH मान क्या हो जाएगा। इसका एक फार्मूला होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन प्लस पोटेंशियल ऑफ OH इक्वल टू कितना हो जाता है 14 होता है। किसी भी अम्लीय वाले जो देखते हैं इसको 14 के रेंज से 1 से लेकर के कितना तक 14 के रेंज तक होता है। तो 7 से जो नीचे होता है कि 7 से नीचे हो जाता है जो क्या हो जाता है अम्लीय हो जाता है, 7 से अबव हो जाता है जो क्या हो जाता है क्षारीय हो जाता है, 7 क्या हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन होता है, जैसे कि वाटर। अब देखते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन निकालना है हमें। पोटेंशियल ऑफ OH दिया हुआ है, हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, 14 में से 6 हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका एक फार्मूला है, डायरेक्ट निकल जाएगा 8। जब विक्रेता, सॉरी ये तो मैथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंदुली उत्सव में आयोजित किया जाता है। तो केंदुली उत्सव कहाँ में आयोजित किया जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तक। केंदुली उत्सव कहाँ में मनाया जाता है, केंदुली उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। अल्फा बीटा गामा की वेदन क्षमता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसका होता है, गामा का, उसके बाद किसका होता है बीटा का, उसके बाद किसका होता है अल्फा का। तो क्या बोल रहा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, गामा बीटा अल्फा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क के बाहर का स्तर को क्या कहा जाता है, मस्तिष्क के बाहर के स्तर क्या होता है, पायामीटर, ड्यूरामीटर, एरकोनाइड, मेम्ब्रेन तो अंदर में होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ड्यूरामीटर हो जाएगा। अब क्या बोले नेक्स्ट क्वेश्चन हिकेटियर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया था। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीव जो होता है पूरी तरह से विकसित जीव नहीं होता है, और यूकैरियोटिक जीव जो होता है विकसित होता है। इसको एनिमेलिया प्लांटी नहीं, प्रोटेस्टा भी नहीं हो जाएगा, मोनेरा इसका आंसर हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक मोनेरा हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं फेफड़े के चारों ओर झिल्ली को क्या कहा जाता है, फेफड़ा के जो चारों ओर झिल्ली होता है उसको क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, त्वचा, फुसफुसीय आवरण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फुसफुसीय आवरण बोला जाता है। एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध कितना होता है, तो 0.4 ओम है। समान द्रव्यमान से निर्मित, समान लंबाई जो है समान होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है 4 गुना हो जाता है। तो क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। इसका आंसर होता है R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। अगर इस पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R1 का वैल्यू R1 बाई R2 इक्वल टू A2 बाई A1 हो जाएगा। R1 बाई R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 बाई R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 बाई A1 हो जाएगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0.1 इसका आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर बनाने में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक सीधा धारावाहिक चालक एक चालक के समृद्ध वृत्तीय पासा के अनुदिश रखा जाता है। सीधे चालक के धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर क्या हो जाएगा, पासा के परिवर्तित धारा के शून्य होगा, पासा में परिवर्तित धारा के अपरिवर्तित होगा, पासा में परिवर्तित धारा के अपरिवर्तित नहीं होंगे, पासा में परिवर्तित धारा के ऋणात्मक होंगे। तो क्या बोलता है एक सीधा धारावाही चालक एक चालक के समृद्ध वृत्तीय पासा के अनुदिश से रखा है। सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित होता रहता है। निरंतर क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, पासा में प्रेरित धारा अपवर्तित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। तो यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, जोसेफ स्टालिन,
जोसेफ स्टालिन नहीं हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल भी नहीं हो जाएगा, व्लादिमीर पुतिन नहीं हो जाएगा, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इसका आंसर हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर लेनिन तो उड़ीसा के यहाँ के हो जाएंगे, रसिया के हो जाएंगे। विंस्टन चर्चिल वहीं के हैं, यूके के हैं। जोसेफ स्टालिन ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इसका आंसर हो जाएगा। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, तो इसका मिजोरम, बिहार, पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हुआ है। किसी वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के अनंत एवं उसके प्रकाशीय केंद्र O के बीच किसी वस्तु को रखा जाता है, तो इसके निर्मित प्रतिबिंब कितना हो जाए। तब अवतल लेंस पूछ रहे हैं, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, अब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी एवं छोटा इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से एक दिक् परिवर्तक प्रयुक्त होता है जो प्रत्येक आधे घूर्णन बाद कुंडली में धारा की दिशा को उलट देता है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। कुंडली की भुजा बल की दिशा एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में भी सही होते हैं, ऑप्शन कौन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा। HCl के साथ कॉपर ऑक्साइड अभिक्रिया करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन होता है। सही कथन सही है, CuSO4 बनता है, Cu बनता है, Cl2 मुक्त होता है, CuCl2 बनता है। तो क्या होता है, कौन अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो HCl के साथ कॉपर को HCl के साथ अभिक्रिया कराने पे कौन सा बन जाएगा, CuCl2 बन जाएगा। कॉपर को HCl के साथ अभिक्रिया कराने पे कौन सा बन जाएगा, CuCl2। इनमें से किस यौगिक क्वथनांक जल उच्चतम होता है, तो इसमें आपको यह हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट जो है अलग अलग होता है, तो इसको मैं देखना पड़ेगा कि इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट हो, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा एल्कीनों की समजातीय श्रेणी से संबंधित है, तो इसका एक फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, तो 84 नंबर क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, एल्कीनो की समजातीय श्रेणी होता है। एल्कीनो की समजातीय श्रेणी होता है, तो इसका एक क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है। कौन कौन से फार्मूला होता है, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन के लिए क्या होता है, एल्केन के लिए CnH2n एल्केन के लिए क्या होता है, CnH2n+2, तो ये भी नहीं हो जाएगा। उसके बाद होता है एल्कीन हो जाता है। एल्कीन क्या होता है, CnH2n। एक होता है एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 हो जाता है एल्काइन। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n+2, एल्केन का होता है एल्केन जो होता है एल्केन CnH2n+2, एल्कीन हो जाता है CnH2n और एल्काइन हो जाएगा CnH2n-2। तो इसमें दिया हुआ है क्या, इसमें दिया हुआ है एल्कीनो मतलब कि एल्कीनो CnH2n। देखिए किसमें दोगुना है, वो आंसर हो जाएगा। ये 10 22 नहीं हो जाएगा आंसर, 10 16 14 ये भी नहीं हो जाएगा, 10 18 इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, C10 और H20 हो जाएगा, क्योंकि C अगर 10 है तो 2n कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV एड्स विषाणु का संक्रमण निम्नलिखित में से किससे नहीं होता है। स्तनपान से, रक्त आधान से, हाथ मिलाने से, यौन संपर्क से। तो हाथ मिलाने से नहीं होता है HIV एड्स। अब देखते हैं एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है। तो देखिए बताइए कि पादपों में क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया केवल पादपों में पाया जाता है, न कि पादप में भी पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पादप में भी पाया जाता है, जंतु में भी। लाइसोसोम, रसधानी, लवक जो होता है जंतु में नहीं पाया जाता है, सिर्फ लवक जो होता है पादप में ही पाया जाता है। लवक जो क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपयुक्त परिस्थिति में नवोवध के लिए विकसित होता है। कौन सा नवोवध के लिए विकसित होता है,
नवोबध के लिए विकसित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण। बीजावरण, बीज पत्र, इम्ब्रोया, भ्रूण हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान। तो भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन जो था भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किया था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित किया गया था? भारत की संविधान सभा की बैठक पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो 9 दिसंबर 1946 के पहली बैठक हुआ था, जिसमें से अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी सदस्य थे किसका? तो 9 दिसंबर 1946 के जो संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था उसमें से अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसी तरह से ये वीडियो जो होता है 100 नंबर 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन हमने किया जो साइंस से रिलेटेड है। और इसमें जो है न्यूमेरिकल वाले कुछ जो न्यूमेरिकल है स्क्रीन से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जो हम नहीं कर पाते हैं, उसके लिए सॉरी। अब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप वहां से जाएं और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 75 क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। और वो रेगुलर सैटरडे और संडे को चलाया जाता है। आप वहां से जुड़े और देखें कि इसमें किस तरह से आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं। थैंक यू।